तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमको दिखाया जाता है कि चिंगमू उनके सामने खड़ा होता है, जो कि पूरी तरीके से रिकवर हो गया होता है। और वो सारे के सारे स्टूडेंट चिंगमू को देख के हैरान होते हैं और वो कहते हैं वो जाग गया, अगर हम उसके खिलाफ जाने की कोशिश करेंगे तो हम सब मारे जाएंगे। और उनमें से एक बंदा कहता है कि वो इतना फ्रेश कैसे लग रहा है। तो चिंगमू उनको कहता है, साथियों, मैं पूरी तरह से व्यक्त नहीं कर सकता कि मुझे आपके प्रति कैसा खेद है। मेरे पास मेरे खराब स्वास्थ्य के कारण आपके ट्रेनिंग के लिए टाइम नहीं हो पा रहा था, तो कृपया मुझे इसके लिए माफ़ कर दीजिएगा कि मैं आपके ट्रेनिंग में आपका साथ नहीं दे पा रहा था। और इन सब कार्यों के लिए मैं खुद अपने आप को रिस्पॉन्सिबल मानता हूँ। तो वो सारे स्टूडेंट्स चिंगमू को ऐसा बोलते सुन के काफ़ी हैरान हो जाते हैं और वो मन ही मन सोचते हैं कि अब शायद कुछ बुरा होने वाला है। तो उनमें से जो स्टूडेंट्स चिंगमू से लड़ने की बात कर रहे होते हैं वो लोग कहते हैं, ठीक है, हम समझते हैं, इसकी चिंता आप मत कीजिए। और उसमें से दूसरा बंदा कहता है, हम वास्तव में ठीक है साजे, हमको कुछ नहीं हुआ। तो चिंगमू कहता है कि ये ठीक नहीं है, आप लोग मेरी अनुपस्थिति के दौरान भी इतनी मेहनत से ट्रेनिंग कर रहे थे, ये सारी की सारी मेरी गलती है कि मैं आपके साथ उपस्थित नहीं हो पाया। जो भी है, हालांकि गलतियां की गई थी, हमेशा तो उनको बनाया नहीं जा सकता। और कहता है कि अगर हम ट्रेनिंग में कमी कर रहे थे तो सामान्य से अधिक और कठिन ट्रेनिंग करनी होगी। तो वो सब हैरान हो जाते हैं कि अभी कितनी हार्ड ट्रेनिंग कराने वाला है हमसे, और वो सब कंफ्यूज होते हैं। तो चिंगमू पहाड़ की तरफ उंगली दिखा के कहता है, दौड़ना शुरू करें। तो वो सब हैरान होते हैं कि क्या बोल रहा है, कहाँ दौड़ना है। और चिंगमू उनके मुंह की तरफ देख के बोलता है कि आओ, पहले आओ, जो पहले ऊपर चढ़ेगा वो जीतेगा, और जो स्लो चढ़ेगा उसको दोबारा माउंटेन में चढ़ना पड़ेगा। और वो सारे के सारे हैरान हो जाते हैं, बिल्कुल कंफ्यूज कि क्या हो रहा है। और उनको दिखाया जाता है कि वो शायुंग होता है, वो तुरंत ही दौड़ लगाता है। और वहाँ पे एक लड़का होता है, वो कहता है, क्या वो वास्तव में हमसे ये कह रहा है लोटस माउंट पीक पर चढ़ो और वापस आओ। और हमको दिखाया जाता है कि शायुंग वहाँ से तुरंत ही दौड़ के चले, और शायुंग वहाँ से तुरंत ही दौड़ लगाते हैं और वो जाना शुरू कर देते हैं। तो जोगुन उनके पीछे भागता है और कहता है, बिना कुछ कहे बस मत जाओ, रुको, मैं भी आ रहा हूँ। और वो उसके पीछे दौड़ लगाता है और हमको दिखाया जाता है कि शायुंग और जोगुल माउंटेन की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हैं। और बाकी सारे वहाँ पे खड़े खड़े उनको देखते हैं। तो उनमें से कहता है, अरे हमें भी दौड़ना चाहिए, जल्दी चलो, नहीं तो हमको दोबारा चढ़ना पड़ेगा पहाड़ी पे। फिर उन सारे के सारे स्टूडेंट्स को होश आता है और वो सभी सोचते हैं, अगर हम देर से पहुंचे तो हमें एक और दौड़ लगानी पड़ेगी। तो ऐसा सोच के वो सारे के सारे दौड़ना शुरू कर देते हैं। और चिंगमू कहता है कि आप मेरे खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत कर रहे थे, कितना प्यारा है, लेकिन मुझे ऐसा करने का साहस पसंद आएगा। और चिंगमू कहता है कि आज्ञा मानने वालों की अपनी भी एक सीमा होती है, अपनी शिकायतों का समर्थन करने का कौशल नहीं है तो आप एक अपमान के अलावा और कुछ नहीं है। अपने मन की बात कहने का अधिकार पाने के लिए सबसे पहली और आखिरी चीज है स्किल्स। और अगर आपके पास स्किल्स यानी कौशल नहीं है तो आप अपने ना शिकायत रख सकते हैं और ना ही किसी का सामना कर सकते हैं। और चिंगमू कहता है कि मैं आपको आपकी स्किल पाने के लिए आपकी मदद करूंगा। और चिंगमू कहता है, मार्शल आर्ट की दुनिया के 1000 साल के इतिहास में। और चिंगमू कहता है कि ऐसे अनगिनत व्यक्ति थे जो अपने प्रमुखता से उभरे हैं। और चिंगमू कहता है कि हालांकि एक अकेला व्यक्ति पूरे संप्रदाय की कद नहीं बढ़ा सकता, दूसरे शब्दों में एक पूरे संप्रदाय की सफलता के लिए इसमें सभी को मजबूत होना चाहिए। और चिंगमू कहता है कि मैं इसे पुनर्स्थापित करूंगा ताकि यह पहले की तुलना में और अधिक शक्तिशाली हो जाए। माउंट हुआ सेक्टर, वो जो मेरा घर था और आज भी मेरा घर है। और चिंगमू जोर से चिल्लाता है और उनको कहता है, लास्ट में आने वाले को आज नाश्ता नहीं मिलेगा। और वो लोग सोचते हैं ये एक डीमन ही है, एक मॉन्स्टर कहीं का। और हमको दिखाया जाता है कि सुबह हो गई है और सारे के सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो नीचे पड़े हुए होते हैं और यहाँ वहाँ लेटे होते हैं और कहते हैं हमारी जान निकल गई इतना चढ़ने में। और हमको जोगुल को दिखाया जाता है जो वहाँ पे पड़ा हुआ होता है और वो शायुंग की तरफ देखता है और मन ही मन सोचता है, यह सोचने के लिए कि वह इस तरह से एक कठोर ट्रेनिंग के बाद भी खड़ा है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं समझता हूँ कि महान शायुंग का दर्जा क्यों दिया गया। यह उनके स्किल्स के बारे में नहीं है, यह उनकी मानसिक मजबूती के लिए है। और फिर चिंगमू वहाँ पे बड़ा सा पत्थर रखता है और कहता है, ये इतना हल्का क्यों लग रहा है। और कहता है कि अरे जिन्होंने अपना ट्रेनिंग पूरा कर लिया है मुझे वो अपने सारे के सारे सैंड बैग्स दे दो। और हमको दिखाया जाता है कि चिंगमू अपने 2 हाथ में 2 बड़े बड़े पत्थर लेके घूमता है, अपने पैरों में 4, 5, 6, 7, 8 पता नहीं कितने सैंड बैग्स बांध के रखता है। अपने पीठ पे भी एक बड़ा सा पत्थर बांध के रखा हुआ होता है, अपने हाथों में भी बड़े बड़े सैंड बैग्स बांध के रखे होते हैं और उनसे और भी सैंड बैग्स मांगता है। और यहीं पे हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।
हम मिलेंगे आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।